हमारे साथ वही पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने 14,000 रिश्वत देकर के आदापुर के प्राइवेट मुंशी को निगरानी विभाग के द्वारा पकड़वा दिए। अभी हम बात करेंगे। स्वागत है सर आपके जैसे वीर योद्धा का। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपको भी। क्यों पकड़वा दिए उस मुंशी को? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप लोग इतना धूप में भी कहीं ना कहीं आदापुर के जनता को जगाने का काम करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये आपका व्यक्तिगत कोई ऐसा नहीं है जिसमें आपको लाभ है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग यहाँ पे आके कहीं ना कहीं से आप आदापुर के पूरा क्षेत्रवासियों को एक्टिव और जगाने का काम कर रहे हैं कि लोग जाए वहाँ पे अपना काम कराएं, और एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आपने ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुके हैं। आपने आर्म सत्यापन के मामले में कभी थाना अध्यक्ष से आप मिले थे? जी, मैंने उनसे मतलब लगभग 1 घंटा वेट करने के बाद उनसे मुलाकात हुआ था। मुलाकात होने के बाद उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिए कि आप निश्चिंत रहिए, अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, आफ्टर दैट आई विल डू दैट। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ हमें देखने को, और हमने एक बार नहीं 2-3 बार उनसे हमने मुलाकात भी किया, और बहुत बार जाने के बाद वो मिल भी नहीं पाए। तो इनका मतलब कहीं ना कहीं संलिप्तता नजर आया कि हाँ। क्या बोले? मुंशी जी से भेंट कर लीजिएगा। हाँ, ये बोले कि हाँ आप एक बार उनसे मिल के बताइएगा कि थाना अध्यक्ष आपको क्या बोले? थाना अध्यक्ष महोदय ने यही बोले थे कि आप एक बार मुंशी से मिल के वो डॉक्यूमेंट जो आपका आया है वो हमारे पास भिजवाने का काम करा दीजिए, बोल दीजिए उनको, इन्फॉर्म कर दीजिए। हाँ, काम हो जाएगा। बट काम ऐसा नहीं, 8 महीने तक नहीं हुआ। तो फिर मुंशी क्या बोला आपसे? मुंशी ने यही हमें डिमांड पहले की है कि आप कम से कम 20,000 का आपको देना पड़ेगा, कम से कम 20,000 देना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा और। हाँ, तो मैं बोला कि भाई ऐसा है कि हम लोग तो आर्मी से हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप उसको एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते आप इस कागज को बढ़ा दीजिए, हर लोग से पैसा लेना ठीक नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं हो सकता है, मैं कोशिश नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये पैसा मैं कहीं ना कहीं सारे लोग में बांटना पड़ता है और थाना प्रभारी को भी हमें देना पड़ता है, तो इसी वजह से हमें लेना पड़ता है। बाकी हमारा कोई इसमें ऐसा लाभ नहीं है, लेकिन हमने सब समझ में आ गया कि हाँ ये क्या करना चाहते हैं। एसएचओ का कहना है, एसएचओ कह रहे हैं कि हमारे उससे कोई बात नहीं हुई। नहीं, ये तो सारा सर गलत है। बात हुआ था, बात नहीं होने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हम लोग डिपार्टमेंटल स्टाफ पे हमें पता है कि अगर मुंशी काम नहीं करता है तो हमें कहाँ जाना है। तो उनके अंतर्गत में वो काम कर रहा है बंदा, तो हम तो उनसे मिले हैं ना, उनको इन्फॉर्म करेंगे कि हाँ हमारा काम आया है तो आपको इसको करके भेजना आपका दायित्व है। तो इसलिए मैं 100% उनसे मिला था, भले उनको याद नहीं हो या किसी कारणवश हो। तो ये भी बोल रहे थे कि ये जो मुंशी है उनको हम जानते ही नहीं है। डीएसपी महोदय जब गए थे छापामारी के दौरान में, तो सुनने में आया कि वो ये भी बोल रहे थे कि हम तो इस बंदे को जानते भी नहीं। अच्छा, यहाँ तक बात सुनने को आया। तो बहुत सारे लोग अपना अपना राय है, लेकिन मैंने मिला था, मिल के फिर आगे काम कराने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था उनसे भी, और उन्होंने आश्वासन भी दिया। बट ये रिश्वत लेने के चक्कर में 8 महीने तक लंबित कर दिए, और लास्टली हमें ये एक्शन करना पड़ा। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये था कि हम लोग आर्मी डिपार्टमेंट के मतलब उसमें बिलोंग करने वाले लोग हैं, और आर्मी में 18 साल का एक मतलब बहुत ही बड़ा स्तर पे हमने काम को अंजाम दिया है, और उसके बावजूद भी अगर थाना में जाके 14,000 या 15,000 या 1 रुपया भी देना पड़े तो बड़ा मतलब शर्मिंदगी और बेइज्जती फील होता है। तो उसी क्रम में हमने एक गन का लाइसेंस का आवेदन दिया था, जो डीएम ऑफिस से यहाँ पे सत्यापन के लिए भेजा गया था 2 अगस्त 2025 को, और 2 अगस्त 2025 से अगर काउंट करेंगे अभी तक तो टोटल 8 महीना खत्म हो गया और 9वां महीना स्टार्ट हो गया है। इसके बावजूद बार बार रिपीटेड रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी, एंड ऑल्सो उसके थाना प्रभारी से मिलने के बावजूद भी, इन लोगों के मिला भगत से हमारा काम को इतना दिन तक टाला गया, जिससे मैं क्षुब्ध होके, और साथ में ये भी मुझे लगा कि कहीं ना कहीं करप्शन इतना बढ़ गया है जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने अपने कांटेक्ट में जो डीएसपी महोदय हैं या एसपी महोदय हैं जो विजिलेंस के हैं, तो उनके साथ में अपना टाइप किया और लास्ट में इन कामों को अंजाम दिया गया। अच्छा, आपको तो फोन आता होगा कि आप भी एक आलम है और फिर मुंशी भी एक आलम है, तो फिर मुसलमान को कैसे पकड़वा दिया? राइट, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को, और बिहार में ऐसा सुनने को मिलता है कि बहुत ही ज़्यादा जतियादा चलता है, यादव को सपोर्ट करता है, मुस्लिम को सपोर्ट करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एजुकेटेड फैमिली है, वो एजुकेटेड फैमिली में कोई जातियाता कोई कास्टिज्म नहीं चलता है। ये मूर्ख लोगों की सोच है, जो अनपढ़ गंवार है, जो लो लेवल किस्म के लोग हैं, उनके अंदर ये है। जाति एक ही है और वो है इंसानियत।
अगर आपके पास गरीब आ रहा है, चाहे आप किसी भी कास्ट के हैं और मैं किसी भी कास्ट का हूँ, अगर उस गरीब को मैं हेल्प नहीं कर रहा हूँ, चाहे मेरे ही कास्ट का है, तो फिर उसमें इंसानियत नहीं है। और जब इंसानियत नहीं है तो कोई धर्म नहीं है। तो इसलिए उनमें ये इंसानियत मर चुका था कि हमें एक इंसान की तरह ज़िंदगी जीना चाहिए, वो भूल गए थे। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था उनके गिरफ्तारी के पीछे। तो जो भी जनता देख रही है इस न्यूज़ को। अच्छा, आपको फोन भी आया होगा? जी हाँ, हमारे पास फ़ोन भी आया, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया। बहुत सारे लोग इसको अप्रिशिएट भी किए कि हाँ, बहुत आप अच्छे काम किए हैं, बहुत उम्दा काम किए हैं। कुछ लोगों को थोड़ा सा दुख था मन में यही लेके कि एक मुस्लिम होकर आपने मुस्लिम को पकड़वाया। तो उनको फिर ये सारी बातों को मैं जब बताया तो वो लोग भी बोले कि नहीं फिर अच्छा है। अच्छा, दरअसल भैया देखा जाए तो प्राइवेट आदापुर थाना के प्राइवेट मुंशी इंतकाब वाला मुसलमान है ही नहीं। आपका एक परिभाषा होता है। हाँ हाँ, मुसलमान का एक बहुत बड़ा परिभाषा है कि जो इंसान के पास पहला तो उसके पास इंसानियत होना चाहिए, साथ में मुकम्मल अगर ईमान नहीं है तो वो मुसलमान नहीं हो सकता है। हराम के खा रहे वो थे। हराम के खा रहे हैं तो उसका मतलब नहीं बनता है कि उनके रगों के खून मतलब ईमानदारी बोले। एक चीज और सवाल आता है कि आप मुसलमान को पकड़वा दिए तो लोगों को आज चुभ रहा है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जेल भेजवा दिया, लेकिन एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को रुला कर एक पूर्व सैनिक से पैसा ले रहा था, ये तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, उसमें भी है। अब तो हर एक समाज में सबका नजरिया अलग अलग है, लेकिन कुछ लोग जरा मामला को समझिए कि एक पूर्व सैनिक के साथ अगर 8 महीना लग गया किसी सत्यापन में, तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा। बिहार पुलिस की मोतिहारी की आदापुर थाना की एक ऐसी करतूत सामने आई है कि सोशल मीडिया पर पूरा बिहार शर्मसार है। आदापुर थाना में प्राइवेट मुंशी रखकर दलाली का काम होता है। प्राइवेट मुंशी नहीं भाई साहब, आदापुर थाना में प्राइवेट ड्राइवर के साथ साथ प्राइवेट चौकीदार भी है। उसका नाम है मनु कुमार यादव। वो प्राइवेट चौकीदार जो दलाली का काम करता है, लोगों को, गांव समाज के लोगों को अकेला पाकर पकड़कर गाड़ी में बैठाता है और थाना का धौस दिखाकर पैसा कमाने का काम करता है। वैसे ये मुंशी, जब थाना अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये मुंशी को मैं जानता नहीं हूं, तो सीसीटीवी फुटेज निकाल लेने की जरूरत है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। थाना का सीसीटीवी फुटेज निकाल लीजिए, कब से मुंशी कितना घंटा आकर के ऑफिस में खटता है सब पता चल जाएगा। यहाँ तक कि थाना अध्यक्ष को जितना आईपीसी बीएनएस पता नहीं होगा, उतना उस इंतकाब आलम को पता है। इस बात को समझ लीजिएगा। वो आदमी बहुत पुराना है। बिल्कुल आदापुर थाना को कोई थानेदार नहीं चलाता है, वह मुंशी चलाता है। इस बात को समझ लीजिएगा। अभी आपके सामने एक अखबार का कटिंग मैं दे रहा हूं, जिस अखबार के कटिंग को देखिए कैसे जो है थाना अध्यक्ष के न रहते हुए एक प्राइवेट आदमी जिसका नाम है रफीक आलम, वो फरियादी से फरियाद सुनता है। जो खबर छपा, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके लिए रमेश सिंह लाठी खाए, जेल भी गए। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं, ये जो मुंशी है लगातार काम करते आ रहा है। थाने का अगर कोई भी डील होता है, जबकि थाना में सरकारी मुंशी अवेलेबल है, न रहता तो अलग की बात है, लेकिन थाने में सरकारी मुंशी होने के बावजूद भी धड़ल्ले से थाना अध्यक्ष मनमानी रवैये से पैसा उगाही का काम कराते थे। मात्र 14,000 में डील हुआ। कम से कम थानाध्यक्ष के मुंशी जी कहते थे कि कम से कम साहब आप 20,000 रुपया दे दीजिए तो आपका सत्यापन वाला काम हम यहाँ से करा के डीएम साहब के यहाँ सुपुर्द करवा देंगे।